In this lecture, you are going to learn about the echelon matrix and the row-reduced echelon matrices. First, I discuss echelon matrix. Let matrix A is equal to Aij M cross N be a matrix over a field F. Then the matrix A is called an echelon matrix if and only if the number of zeros after the non-zero elements of a row increases row by row. The elements of last row may be all zeros. फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले तो आप इस डेफिनेशन को समझो. हाँ, इस डेफिनेशन को मैं इन एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाता हूँ. देखिए, ये मैट्रिसेस हैं, ये AIJs होती हैं, इसकी एंट्रीज. और जैसे यहाँ पर मैंने M क्रॉस N इसका ऑर्डर लिखा है, तो ये तीन रो तीन ही कॉलम है, तो ये 3x3 ऑर्डर का है. और इसका क्या है, 1 2 3 4 इसकी रोज हैं, 3 कॉलम, तो ये 4x3 का मैट्रिक्स है. सिमिलरली ये थर्ड मैट्रिक्स है. ये सारे echelon मैट्रिसेस हैं. अब इनको echelon मैट्रिक्स क्यों कहा गया है? क्योंकि ये इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करते हैं. सेटिस्फैक्शन इस डेफिनेशन में मैंने ये लिखा है कि नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर द नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ ए रो इंक्रीजेज रो बाई रो. यानी कि यहाँ देखिए, फर्स्ट रो में यहाँ पे नॉन जीरो एलिमेंट था, इसमें कोई जीरो नहीं है. अब इसके बाद इसके नीचे, बिल्कुल इसके नीचे जो जीरोज हैं वो बढ़ती चली जाती हैं. यहाँ लिखा है ना, नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर द नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ ए रो इंक्रीजेज रो बाई रो. यानी कि जो जीरो, यहाँ एक भी जीरो नहीं थी, यहाँ एक जीरो हो गई, फिर यहाँ 2 जीरोज हो गई. इसी तरह देखो, यहाँ कोई जीरो नहीं है, यहाँ 2 जीरो हैं, यहाँ 3 जीरो हैं. लास्ट में ये भी लिखा है, द एलिमेंट्स ऑफ लास्ट जीरोज मे बी ऑल जीरोज. इसमें देखो, फर्स्ट में पहली एंट्री आपकी नॉन जीरो है, फिर सेकंड रो में जो फर्स्ट 1 जीरो आ गया, फिर 2 जीरोज आ गए, फिर 3 जीरो आ गए, फिर 4 जीरोज आ गए. जिन मैट्रिसेस में ऐसे नंबर ऑफ जीरोज, यहाँ इस डेफिनेशन को आप देखिएगा, नंबर ऑफ जीरो आफ्टर द नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ ए रो इंक्रीजेज रो बाई रो. तो ये नंबर ऑफ जीरोज इंक्रीज कर रहे हैं. यहाँ फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट था, इसके बाद 1 इंक्रीज हुआ, इसके बाद ये नॉन जीरो एलिमेंट था, इसके बाद 2 इंक्रीज हुए. इस तरह से नंबर ऑफ जीरोज जो है वो इंक्रीज करते चले गए. तो ऐसे मैट्रिसेस जिसमें नंबर ऑफ जीरोज रो बाई रो इंक्रीज करते चले जाते हैं, बट इस फैशन में, तो उनको हम echelon मैट्रिसेस कहते हैं. यहाँ एक नोट करनी है बात आपने, जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री है, जैसे यहाँ -5 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, ये सारी की सारी को हम यहाँ 1 3, ये द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्रीज इन द रोज ऑफ एन echelon मैट्रिसेस आर कॉल्ड डिस्टिंग्विश्ड एंट्रीज ऑफ दैट मैट्रिक्स. तो जब भी मैं डिस्टिंग्विश्ड एंट्रीज की बात करूँगा, तो आपने यही सोचना कि मैं फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री की बात कर रहा हूँ किसी रो में. अब रो रिड्यूस्ड echelon मैट्रिक्स, तो देखो इसमें सिर्फ ये रो रिड्यूस्ड लिखा है, बाकी पूरे का पूरा ये, यानी कि ये echelon मैट्रिक्स तो होगा ही होगा. तो रो रिड्यूस्ड में मैंने क्या लिख दिया अलग से? पहली बात ये लिखी कि डिस्टिंग्विश्ड एलिमेंट्स आर ईच इक्वल टू 1. दूसरी बात ये कि ये जो डिस्टिंग्विश्ड एंट्रीज हैं, दे आर ओनली नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स इन देयर रिस्पेक्टिव कॉलम. अब इसका क्या मीनिंग है, ये देखिए एग्जाम्पल में ये 3 मैंने रो रिड्यूस्ड echelon मैट्रिसेस आपको दिखाई हैं. इसमें देखो, जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री वो 1 होगी हमेशा. यहाँ 1 है, यहाँ 1, नॉन ज़ीरो मतलब जो डिस्टिंग्विश्ड एंट्री वो यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, फिर 1, फिर 1. और दूसरी बात है कि जो कॉलम है उसमें सिर्फ ये एकमात्र एक ही एलिमेंट होगा जो नॉन ज़ीरो होगा. इस कॉलम में यही 1 है, इस कॉलम में यही 1 है, इस कॉलम में यही 1 है. तो इस तरह से जो मैट्रिसेस हैं वो रो रिड्यूस्ड echelon मैट्रिसेस होते हैं. अब बात ये आती है कि ये जो रो रिड्यूस्ड echelon मैट्रिसेस हैं या फिर रिड्यूस्ड echelon मैट्रिसेस हैं, इनको पढ़ने की ज़रूरत क्या है? ये सबसे फ़ायदा हमें देते हैं कि नॉन
0 रो ऑफ एन एक्लन मैट्रिसेस आर ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो जब भी हमने वेक्टर्स को लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाना होता है बेसिस के लिए, तो हम मैट्रिसेस की हेल्प लेते हैं, और मैट्रिसेस में एक्लन मैट्रिसेस हमारी खास हेल्प करते हैं। तो एक एग्जांपल करते हैं कि जैसे एक्सटेंड करना है, ये क्वेश्चन भी बनता है कि एक्सटेंड दिस, एक सेट है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, ये इसके दो बेसिस बनाने हैं मैंने। तो कैसे बनाने हैं, पहले आपने देखना है जिसमें इसको एक्सटेंड करना है। ये आर क्यूब आर है, आर क्यूब आर का पहले आपने स्टैंडर्ड बेसिस लिखना है। स्टैंडर्ड बेसिस ये इसके स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर लिख देना 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये इसका स्टैंडर्ड बेसिस होता है। फिर मैंने इन तीनों वेक्टर्स के साथ इसको अटैच कर देना और एक नया सेट बनाना है। इस नए सेट में जो गिवन एलिमेंट है, इसको ऑब्जर्व करिए, एक ही एलिमेंट है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। देयरफॉर द सेट्स इन एस विल स्पैन आर क्यूब। ऑल्सो ये भी नोट करें कि जो आर क्यूब का डायमेंशन है वो 3 है, इसलिए जो भी आर क्यूब का बेसिस होगा वो एग्जैक्टली 3 ही लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर कंटेन करेगा। अब ये 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कौन से होंगे, वो इनसे बनाए जाएंगे। ये जो सेट में 4 आपको वेक्टर दिखाई दे रहे हैं, ये वाले 1 2 3 4, तो ये मैंने एक मैट्रिक्स बनाया। अब ये मैट्रिक्स को मैंने बनाना है, रो रिड्यूस्ड एक्लन मैट्रिक्स बना लीजिए या एक्लन मैट्रिक्स बना लीजिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर 0 चाहिए। इसका 0 लाने के लिए मैंने ऑपरेट किया R2 प्लस R1, तो यहाँ 0 आ गई। फिर मैंने यहाँ 0 बनानी है। यहाँ 0 कैसे बनेगी, पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, रो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरे पास नया मैट्रिक्स बन गया ये। अब ये ऑपरेट कर दो R3 माइनस R2, तो यहाँ भी 0 होगी। देखो एक 0 मेरी इंक्रीज करती जा रही है। फिर मैं यहाँ भी 0 बना सकता हूँ ऑपरेट करा के, तो ये भी 0 बना दीजिए। R4 में R4 प्लस R3 करके 5 से मल्टीप्लाई करके, तो आपके पास या 1/5 से डिवाइड करके ये ऑपरेशन लगाया हुआ। तो ये देखो ये सारी जीरोस जो हैं वो रो बाई रो इंक्रीज कर रही हैं। तो इस तरह से ये जो मैट्रिक्स बना है मेरा, ये एक्लन फॉर्म है ए का। इसके 3 नॉन जीरो रोज हैं, 1 2 और 3। और आपको रिजल्ट में मैंने बताया कि यही जो रोज हैं एक्लन मैट्रिसेस के, वो हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, इसलिए ये तो हमेशा बेसिस बनाएंगे आर क्यूब का। अब जो सेट मेरे पास 2 सेट बनाऊंगा मैं, ये तो जिसको मैंने एक्सटेंड करना था वो वेक्टर लेना है, और 2 वेक्टर्स यहाँ से ले लीजिए, कोई भी ये ले लीजिए, मैंने दोनों वेक्टर ये ले लो, और फिर ये वेक्टर जो गिवन वेक्टर था और 2 स्टैंडर्ड वेक्टर के 2 यूनिट वेक्टर्स ले लीजिए, कोई भी ले सकते हैं आप। तो इस तरह से ये 2 बेसिस बने। ये बेसिस बने कहाँ से, इसको एक्सटेंड किया गया। इस तरह से आप किसी भी वेक्टर स्पेस के मोर देन 1 बेसिस बना सकते हैं। ये आपके सामने एग्जाम्पल रही। आपकी प्रैक्टिस के लिए 2 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, जिसमें आपने ये 2 सेट दे रखे हैं मैंने, इनको एक्सटेंड करना है R5 की बेसिस पे और R4 के बेसिस पे। फ़र्क सिर्फ ये रहेगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में मैंने यूनिट वेक्टर लिए थे 3 और सेट लिए थे जैसे 1 0 0, तो अगर 4 का है तो 1 0 0 0 4 वाले ले लेने हैं, 5 का है तो 5 वाले, 5 एलिमेंट बन जाएंगे। तो थोड़े मैट्रिसेस बड़े होंगे, बाकी सेम ऐसे ही रहेगा। थैंक यू।